जब तक शफाफ और मुनासिब इक़दामात करके शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जाते और मुस्तहकम जमहूरियत नहीं होती, तब तक ना मईशत तरक्की कर सकती है, ना ही बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। हमारे पास भी अरफा करीम जैसे बड़े काबिल लोग थे, हमारे पास और भी टैलेंटेड लोग हैं। अभी आप देखें इंडिया में जितनी भी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं, गूगल वगैरह और बाकी सारे जो ट्विटर के लोग हैं, सुंदर पिचाई है और बाकी पराग अग्रवाल भी, हमारे पास बहुत फर्टाइल माइंड्स हैं और उनको सिर्फ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। और वो इन्वायरमेंट कौन मुहैया करेगा? वो इन्वायरमेंट हमारा लेजिस्लेचर मुहैया करेगा। आइडियलाइज हम किसको करते हैं? मलिक रियाज को, जो प्रॉपर्टी को डबल कर करके बेची जा रहा है। मतलब इफ एक ज़मीन लाख रुपए की है तो उसको 10 लाख का वो सिर्फ उसकी पब्लिसिटी करके 10 लाख का बेच रहा है। गवर्नमेंट की अप्रोच इतनी बुरी है कि अगर कोई मतलब आप कर्जे दे रहे हो यूथ को 5% के ऊपर 7% का, किस लिए? आप पहले यूथ को सिखाओ तो सही कि उन्हें करना क्या है। पाकिस्तान को इंडिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, इन मुल्कों को अपना दुश्मन नहीं समझना। ये हमारे आज की दुनिया में आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, इंडियन एवर फर्स्ट एप्पल स्टोर इन मुंबई लॉन्च हो चुका है। नाज़रीन, अगर इसके बाद हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर क्यों ऐसी कंपनीज फॉर एग्जांपल एप्पल हो गई या कोई और कंपनी यहाँ पर क्यों अपना स्टोर लॉन्च नहीं करती हैं? क्या टैक्सेस का इशू है या कोई और वजूहात हैं? आइए आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं। और आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? जी मैं डॉक्टर एहसन में हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। सर, आज मेरा जो टॉपिक है मैं आपसे पूछूं, इंडिया में जो है एप्पल कंपनी ने फर्स्ट जो है अपना स्टोर लॉन्च कर लिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यही यहाँ पर भी जो है एप्पल का हुआ था कि वो यहाँ पर लॉन्च करें, लेकिन वो टैक्सेस के साथ इतना आ जाता है और थोड़े और इश्यूज होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम फिर वो बाहर को प्रेफर करते हैं या इंडिया को करते हैं। तो यहाँ क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी यहाँ आना नहीं चाहती? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में एक सियासी गैर यकीनी की हालत है, जिसकी वजह से आज भी हम इसी मुकाम पे खड़े हैं। एक तरफ तो हमारी मईशत जो है वो अच्छी हालत में नहीं है, मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और उसके अलावा हमारी सियासत हमेशा जो है ना वो गैर सियासी इदारों और अदलिया के दरमियान एक लड़ाई की कैफियत में रहती है। तो अब भी तमाम सियासतदानों का मुतालबा ये है कि मुल्क में जमहूरियत का इस्तेकाम होगा। जब मुल्क में जमहूरियत का इस्तेकाम होगा, जिस तरह इंडिया में आज तक कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई, जब जमहूरी हुकूमतें तसलसल के साथ चलती रहती हैं तो मईशत भी अच्छी चलती है, और उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनका ट्रस्ट जो है वो मुल्क पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए जब तक शफाफ और मुनासिब इक़दामात करके शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जाते और मुस्तहकम जमहूरियत नहीं होती, तब तक ना मईशत तरक्की कर सकती है, ना ही बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। आप देखें ना, अब उनको हमें भी चाहिए कि हमारे पर जो है हमारे पास बाहर इंटरनेशनली लोग आएँ और यहाँ पर हमारी इनकम जो है और यह इकॉनमी बेहतर हो, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। अगर हम बाहर इंडिया को देखते हैं, वो माशाल्लाह इंक्रीज़ कर रहा है, उनकी इन्वेंशंस भी हो रही हैं और वो अलाउ कर रहा है कि हमारे पास कंपनीज़ आएँ और यहाँ पर लॉन्चिंग करें। ज़ाहिर बात है वो अपने बेनिफिट ही सोच रहे हैं, तो ये क्या वहाँ की हुकूमत बेहतर है? जी जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि हुकूमतें कमोबेश एक जैसी होती हैं। सियासी जो इस्तेकाम है, पॉलिटिकल जो सर्टेनिटी है और जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी अरफा करीम जैसे बड़े काबिल लोग थे, हमारे पास और भी टैलेंटेड लोग हैं। अभी आप देखें इंडिया में जितनी भी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं, गूगल वगैरह और बाकी सारे जो ट्विटर के लोग हैं, सुंदर पिचाई है और बाकी पराग अग्रवाल भी इंडिया में, वो इसलिए तरक्की करते हैं क्योंकि उनकी तमाम सियासी जमातें अपने सियासी इख्तलाफात छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर मईशत के इस्तेकाम की बात करती हैं। और जिस तरह बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को ये इंप्रेशन जाता है कि ये कौम जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, इसलिए जब तक तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात बुलाकर सियासत के और मईशत के इस्तेकाम की तरफ नहीं जाती और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकॉनमी को प्रमोट नहीं करती, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा। और 60% आबादी हमारी नौजवानों की है, तो जब तक जवान तरक्की नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और जवानों की तरक्की एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के ज़रिए मुमकिन है। आप क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान के, कि किस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकती है? और वो ये ना कहें कि हमने बाहर जाना है या इंडिया जाना है, हम वो कहें हमने यहीं पर ही जो है कुछ रह के इन्वेंशन कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तो पाकिस्तानी जवान हालात से मायूस होकर बाहर जाता रहेगा तो ये तो ब्रेन ड्रेन है। इससे जो मुल्की हालात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे पास बहुत फर्टाइल माइंड्स हैं और उनको सिर्फ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और वो इन्वायरमेंट कौन मुहैया करेगा? वो इन्वायरमेंट
गवर्नमेंट हमारा लेजिस्लेचर मुहैया करेगा, और लेजिस्लेचर पार्लिमान है, और पार्लिमान जब तक मुस्तहकम नहीं होगा और जब तक गैर सियासी इदारों की मुदाखलत और आपसी जो इत्तेफाक हैं उसको मजबूत किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। देखें, जो बेसिकली मसला है ना, मसला हमारी सोच में है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर नेबर कि वो ऑब्वियसली वो गूगल भी उनके पास है, एप्पल भी उनके पास है, सारे जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज भी उधर हैं और उनके सीईओज़ भी इंडिया के हैं। और पाकिस्तान की जो माइंडसेट की बात है, अप्रोच हमारी क्या है, बड़े से बड़ा हमारा जो आइडियलाइज हम किसको करते हैं, मलिक रियाज़ को, जो प्रॉपर्टी को डबल कर करके बेची जा रहा है। मतलब इफ़ एक ज़मीन लाख रुपए की है तो उसको 10 लाख का वो सिर्फ उसकी पब्लिसिटी करके 10 लाख का बेच रहा है। इसी तरह मलिक रियाज़ हमारा आइडियल हो गया। दूसरा हमारा जो सबसे बड़े आइडियल्स होंगे स्टॉक ब्रोकर्स, जो आपकी गंदम, आपका अनाज, जो यूटिलिटीज़ हैं, जो बेसिक इंसान की ज़रूरत है, जिसके ऊपर इस्लाम ने भी रोका हुआ है कि दिस इज़ नॉट कारोबार, मतलब ये कारोबार नहीं है, बल्कि ये मतलब आप ये समझे दिस इज़ टोटली इलीगल कि एक आप मसनूई तौर पे चीज़ों की कीमत बढ़ाते हैं, उनको डबल करते हैं। तो मतलब हमारी जो यूथ है उसको बिज़नेस बताए जा रहे हैं दो, या आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ, या फिर आप जो है कि मतलब लाइक यू बिकम अ ब्रोकर। तो अगर हमारी ये अप्रोच होगी कौम की और यूथ की, तो ऑब्वियसली गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर एप्पल हो गया, वो इंडिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। सेकेंडली जो है वो मैं कहूँगा हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच इतनी बुरी है कि अगर कोई मतलब आप कर्जे दे रहे हो यूथ को 5% के ऊपर 7% का, किस लिए? आप पहले यूथ को सिखाओ तो सही कि उन्हें करना क्या है। यूथ को पता ही नहीं है कि उनकी मतलब अप्रोच ही सीधी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। कोई क्या करना चाह रहा है, कोई या ज़्यादातर CSP बनना चाह रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी के चक्कर में है। इस छोटे माइंडसेट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर कोई एक या दो लोगों में से कोई इस तरह का इनोवेशन करने भी लग जाता है या आ जाता है मार्केट में, तो उसके साथ क्या किया जाता है? उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसको उसके बिज़नेस का लाइसेंस नहीं दिया जाता। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ज़ीरो है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और इस इंडेक्स में पाकिस्तान ऊपर भी गया था, बट स्टिल अगेन वी आर बैक हियर। तो इससे तो यही होगा, कोई बेहतरी नहीं आएगी इस तरह से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, या आजकल का जो हमारा सिनेरियोज चल रहे हैं बिज़नेस के हर एक लिहाज से, तो किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए, बेहतरी की तरफ तो इसी तरीके से लेके जा सकते हैं। आजकल जो दुनिया में जंग है वो इकोनॉमी की है। इफ़ यू हैव अ बेटर इकोनॉमी यू आर रूलिंग द वर्ल्ड। अगर आपकी इकोनॉमी ज़ीरो है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक गवर्नमेंट आएगी, वो 5-10 साल जितना भी उसका टेन्योर होगा वो पूरा करेगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, और उन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल। हम पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ज़ीरो है। इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट बैठती नहीं है। जब तक ये सब सीधा नहीं होगा कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आ सकती। तो इसी तरह हम $2 अरब उधर से लेकर उधर देते रहेंगे और उधर से लेकर उधर देते रहेंगे। इस तरह से आखिरी हल जो होता है वो बैंकरप्सी होता है, जिसकी तरफ पाकिस्तान आया हुआ है और ऑलमोस्ट लग भी रहा है कि हो जाएगा बैंकरप्ट। तो अगर बैंकरप्ट हो भी जाता है, नो वरीज, हमें अपनी अप्रोच सीधी करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है मुल्क में, और उसी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। हम फॉरेन एरिना में भी स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे रिलेशंस जो हैं फॉरेन कंट्रीज से, हमारे नेबर से बहुत बेहतर होंगे। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान को इंडिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, इन मुल्कों को अपना दुश्मन नहीं समझना। ये हमारे आज की दुनिया में आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपको उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करनी है। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपके साथ इतना बड़ा जाइंट बैठा है, चाइना आपके साथ बैठा है, आपको तो पैसों में खेल रहे होते हैं, आप डॉलर्स के अंदर खेल रहे होते हैं, और आपकी हालत ये है आप इंडिया के साथ जंग कर रहे हैं, चाइना के साथ आपके फड्डे चल रहे हैं, कभी बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। अभी जो वहाँ पर एप्पल मोबाइल की जो कंपनी स्टोर है वो लॉन्च किया गया है, तो अगर हम यहाँ पर भी इस तरह के सिनेरियोज बनाएं, उनको अच्छी तरह डील करें, तो यहाँ पर भी नो डाउट वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चाहे टैक्सेस कम करें, क्योंकि हम जब जो चीज़ लेंगे उस पर उसके डबल 2 गुना टैक्स वगैरह देना है, तो कौन लेगा? कोई भी नहीं ले सकता। प्रॉपर एक मेंटेन होता है ना, उनकी भी अपना एक क्राइटेरिया, एक हिसाब होता है, इसी तरह से। बिल्कुल इस तरह ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, इंडिया ने जो है फर्स्ट एवर एप्पल जो स्टोर है मुंबई में लॉन्च किया है। तो हमने आवाम से जाना, उनकी तरफ गए, उनके रिव्यूज़ लिए कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई एप्पल या कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पर अपने स्टोर जो है वो लॉन्च करे। किसी ने कहा टैक्सेस का इशू है, किसी ने कहा हुकूमत की जो है नाअहली है। तो इस तरह के इशूज़ सामने आए हैं। तो आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि क्या ऐसे सिनेरियोज़ होने चाहिए कि इंटरनेशनली जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।